गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, हमारा जो फर्स्ट लेसन था व्हाइट हॉर्स के बारे में, वो अब तक लगभग अबाउट 70% फिनिश हो चुका था। आज हमारा लास्ट वीडियो है, वीडियो नंबर 4। इस चैप्टर का आज ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। हम लास्ट में थे 7वें पेज पर। ठीक है बेटा, यहां तक हमने लास्ट पैराग्राफ में क्या पढ़ा कि घोड़े का जो मालिक था वह मेरे घर आया। वहां पर मेरे चाचा भी बैठे हुए थे, खोस्टॉक। उसने अपनी आप बीती को सुनाया। लेकिन आप सभी जानते हैं खोस्टॉक एक क्रेजी माइंड वाला क्या था, व्यक्ति था। उसने उसकी बात को, सारी बातों को नेगलेक्ट किया। नेगलेक्ट करने के बाद में वो घर से चला गया। इसके बाद जस्ट बाद माई मदर एक्सप्लेन, ऊपर से आप नीचे आएंगे तो छठी लाइन है बेटा, छठी सातवीं लाइन, माई मदर एक्सप्लेन। माई मदर एक्सप्लेन, मेरी माँ ने ये सब कुछ बताया। क्या कहा? ये है जेंटल हार्ट, कि उसका जो हृदय है, हार्ट जो है उसका हृदय है वो बड़ा विनम्र है। इट इज सिंपली सामान्यता, ही इज होम से, वह हमेशा घर के बारे में चिंतित रहने वाला व्यक्ति था। एंड सच ए लार्ज मैन, और एक बड़ा व्यक्ति था। किसने कहा? मेरी मां ने। द फार्मर वेंट अवे, वो किसान वहां से चला गया। एंड आई रैन ओवर टू माई कजिन्स मॉरिड हाउस, और मैं दौड़ करके गया मेरे कजिन मॉरिड के घर। He was sitting under a peach tree, वह बैठा हुआ था किसके नीचे बेटा? ए पीच ट्री, एक आड़ू के पेड़ के नीचे। पीच मीन्स आड़ू। और क्या कर रहा था? ट्राइंग टू रिपेयर, और रिपेयर करने की, मरम्मत करने की कोशिश कर रहा था। द हार्ट विंग्स, चोटिल हुए पंखों को, ऑफ ए यंग रॉबिन, रॉबिन एक पक्षी होता है, रॉबिन के, यंग रॉबिन के चोटिल पंखों को मरम्मत करने की वो क्या कर रहा था? कोशिश कर रहा था। विच कुड नॉट फ्लाई, वो जो रॉबिन था जो उड़ नहीं सकता था, इसलिए उसके जो हार्ट विंग्स थे उनको प्रिपेयर करने की वो क्या कर रहा था? कोशिश कर रहा था। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड्स, और वह बर्ड से अच्छी से बातें भी कर रहा था। वॉट इज इट, क्या बात है? ही सेड, उसने कहा। भाई बात क्या है, क्यों ऐसे हाँफते हुए आ रहे? द फार्मर जॉन बैरो, आई सेड, मैंने कहा कि जिस किसान का हमने घोड़ा चुराया है, वो जो किसान है इसका नाम है जॉन बैरो। ही विजिटेड अवर हाउस, में हमारे घर आया। ही वॉन्ट्स हिज हॉर्स, वह अपने घोड़े को चाहता है। यू हैव हैड इट ए मंथ, तुम्हारे पास यह 1 महीने से है। आई वॉन्ट यू, मैं चाहता हूं तुमसे, टू प्रॉमिस, कि तुम वादा करो, नॉट टू टेक इट बैक, या नॉट टू रिटर्न इट, नहीं लौटाने का, अंटिल आई लर्न टू राइड, जब तक मैं इस पर घुड़सवारी करना ना सीख जाऊं। अर्थात मैं जब तक इस घोड़े पर घुड़सवारी करना सीख ना जाऊं तब तक तुम इसे वापस नहीं लौटाओगे। इट विल टेक यू ए ईयर टू लर्न टू राइड, ध्यान रख, घोड़े पर सवारी करना या घोड़े की सवारी करने में, सवारी करने को सीखने में तुम्हें लगभग 1 साल लग जाएगा। माई कजिन मॉरिड सेड, मेरे कजिन मॉरिड ने कहा। वी कुड कीप द हॉर्स एयर, हम रख लेंगे या हम रख सकते थे घोड़े को कितने दिनों के लिए? 1 साल के लिए। माई कजिन मॉरिड लीप टू हिज फीट, वह अपने पैरों पर उछला। व्हाट, क्या? ही रॉड, उसने दहाड़ करके या तेज आवाज में कहा। आर यू इनवाइटिंग ए मेंबर ऑफ द गैरोगैलियन फैमिली टू स्टील, क्या कह बेटा? आर यू इनवाइटिंग, क्या तुम आमंत्रित कर रहे हो? ए मेंबर ऑफ गैरोगैलियन फैमिली, गैरोगैलियन फैमिली के एक सदस्य को, टू स्टील, किसके लिए? चोरी करने के लिए। अर्थात अब तक तो ये चोरी है नहीं,
लेकिन 1 साल तक रखने की बात कह करके क्या तुम अपने परिवार के एक सदस्य को चोरी करने के लिए कह रहे हो या आमंत्रित कर रहे हो? द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ऑनर। घोड़ा निश्चित रूप से जाना चाहिए कहां पर? उसके सही ऑनर, मालिक के पास। लेकिन व्हेन आई सेड, मैंने कहा लेकिन कब? इन 6 months एट द लेटेस्ट, कम से कम कितने? 6 महीने में। He threw the bird into the air, उसने पक्षी को आकाश में फेंका। The bird tried hard, पक्षी ने बहुत कोशिश की। Almost fell twice, लगभग 2 बार तो वो गिर ही गया। But at last, परंतु अंत में flew away, वह दूर उड़ गया। High, ऊंचा, and straight और सीधा। Early every morning, 4 to weeks, लगभग 2 सप्ताह से प्रत्येक सुबह जल्दी, माई कजिन मॉरेड, मेरा कजिन मॉरेड एंड आई टुक द हॉर्स, घोड़े को ले जाते थे आउट ऑफ द बार्न, खलिहान के बाहर, ऑफ द डेजर्टेड वाइनयार्ड, किसके? उस सुनसान वाइनयार्ड, अंगूरों के बगीचे के खलिहान की तरफ ले जाते थे। वेयर वी वर हाइडिंग इट, जहां पर हम इसे अक्सर क्या करते थे? छुपाते थे। एंड रॉड इट, और इस पर क्या करते थे? सवारी करते थे। एवरी मॉर्निंग द हॉर्स, प्रत्येक सुबह घोड़ा जो था, व्हेन इट वाज माय टर्न टू राइड अलोन, जब मेरी बारी होती थी उस पर अकेले सवारी करने की, तो जो घोड़ा जो था वो लीप्ड ओवर ग्रेप वाइन्स, तो वह उछलता या छलांग लगाता था ग्रेप वाइन्स पर, अंगूरों की बेलों पर, एंड स्मॉल ट्रीज, और छोटे पेड़ों पर, एंड थ्रू मी, और कभी कभी मुझे गिरा देता था या फेंक देता था, एंड रन अवे, और भाग जाता था। नेवरदलेस, फिर भी, आई होप्ड, मैंने आशा की, इन टाइम, कि समय पर, टू लर्न, समय पर, टू लर्न, सीखने की, टू राइड, सवारी करना सीखने की, द वे, किस तरीके से, माई कजिन मॉरेड रॉड, जिस तरीके से मेरा कजिन मॉरेड जो था वो सवारी करता था, उस तरह की सवारी करने को सीखने की मैंने आशा की, समय पर ही, अर्थात 6 महीने के अंदर। वन मॉर्निंग ऑन द वे, एक दिन रास्ते में, टू फैट वेजियंस डेजर्टेड वाइनयार्ड, फैट वेजियंस के उस सुनसान अंगूरों के बगीचे में के रास्ते में, वी रैन इनटू द फार्मर, रैन इनटू फ्रेज है, रैन इनटू का मतलब होता है मिलना। हमें किसान मिला, जॉन बैरो, वो जॉन बैरो जो किसान था वो मिला, हु वाज ऑन हिज वे टू टाउन, जो अपने रास्ते से कहां जा रहा था? अपने टाउन की तरफ जा रहा था। लेट मी डू द टॉकिंग, मुझे बात करने दो। माई कजिन मॉरेड सेड, मेरे कजिन मॉरेड ने कहा, आई हैव ए वे विद फार्मर्स, फार्मर्स के साथ में बात करने का मेरे पास में तरीका है। गुड मॉर्निंग जॉन बैरो, माई कजिन मॉरेड सेड टू द फार्मर, मेरे कजिन मॉरेड ने फार्मर से कहा। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली, अब फार्मर ने जैसे ही उस सफेद घोड़े को देखा तो उसने उसका अध्ययन किया, अच्छी तरह जांचा। द हॉर्स, घोड़े को, ईगरली, उत्सुकता से। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्त को बेटो, सभी को गुड मॉर्निंग, या आप दोनों को गुड मॉर्निंग। ही सेड, उसने कहा, व्हाट इज द नेम ऑफ योर हॉर्स, आपके इस घोड़े का नाम क्या है? माई हार्ट, मेरा हृदय। माई कजिन मॉरेड सेड इन आर्मेनियन, मेरे कजिन मॉरेड ने आर्मेनियन भाषा में उसे जवाब दिया। ए लवली नेम, एक प्यारा नाम। जॉन बायरो सेड, जॉन बायरो ने कहा, फॉर ए लवली हॉर्स, किसके लिए? एक सुंदर घोड़े के लिए। आई कुड स्वेयर, लेकिन मैं शपथ खा सकता हूं, कसम खा सकता हूं कि इट इज द हॉर्स, ये वो ही घोड़ा है, दैट वाज स्टोलन, जिसे चुराया गया, फ्रॉम मी मेनी वीक अगो, कई सप्ताह पहले जिसे मेरे घर से चुराया गया, यह वही घोड़ा है। मे आई लुक इनटू हिज माउथ, क्या मैं इसके मुंह के अंदर देख सकता हूं? ऑफ कोर्स,
बिल्कुल देख सकते हो। मॉरिड सेड, मॉरिड ने कहा। द फार्मर लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स, किसान ने घोड़े के मुंह के अंदर देखा। टूथ फॉर टूथ, अर्थात हूबहू, एक जैसा, एक समान। ही सेड, उसने कहा, आई वुड स्वेयर, मैं शपथ खा के कह सकता हूं कि इट इज माई हॉर्स, कि यह मेरा घोड़ा है। इफ आई डिड नॉट नो योर पेरेंट्स, यदि मैं तुम्हारे माता पिता को नहीं जानता, यदि मैं तुम्हारे माता पिता को नहीं जानता तो मैं कह सकता हूं कि यह, क्योंकि वो डरता था माता पिता से। द फेम ऑफ योर फैमिली, तुम्हारी परिवार का जो फेम है, प्रसिद्धि है, फॉर ऑनेस्टी, किसके लिए, ईमानदारी के लिए, इज वेल नोन टू मी, मुझे वो अच्छी तरह याद है। यट फिर भी, द हॉर्स इज द ट्विन ऑफ माई हॉर्स, अर्थात यह जो घोड़ा है ये मेरे दो जुड़वा घोड़ों में से क्या है, एक है। ए सस्पेशियस मैन, एक शंका करने वाला व्यक्ति, वुड बिलीव, विश्वास कर सकता है, हिज आईज, अपनी आंखों पर, इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट, किसके बजाय, अपने हृदय या मन के बजाय। अर्थात ये बात क्यों कही उसने, बताइए मुझे। क्योंकि मन में तो एक अवधारणा बनी हुई थी, किस चीज की, कि ये जो परिवार था ये किसके लिए फेमस था, ऑनेस्टी के लिए। मन के में तो ये धारणा बनी हुई थी कि यार इनके लोग जो हैं, इनके बच्चे जो हैं, वो किसी भी प्रकार की चोरी नहीं करते। लेकिन आंखों से देखी हुई चीज तो सही दिखाई दे रही थी, घोड़ा तो उसी का था। इसलिए उसने क्या कहा कि एक शंका करने वाला आदमी अपने हृदय के बजाय किस पर ज्यादा विश्वास कर सकता था, अपनी आंखों पर। गुड डे, शुभ दिन, माय यंग फ्रेंड, मेरे युवा दोस्तों। गुड डे, शुभ दिन, जॉन बैरो, माय कजिन मॉरिड सेड, मेरे कजिन मॉरिड ने कहा। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग, अगली सुबह, जल्दी ही, वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरोस वाइनयार्ड, हम घोड़े को ले गए जॉन बायरो के वाइनयार्ड, अंगूरों के बगीचे में, एंड पुट इट इन द बार्न, और हमने उसे बार्न में छोड़ दिया, खलियान में छोड़ दिया। द डॉग फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग ए साउंड, बिना आवाज किए, विदाउट मेकिंग ए साउंड, बिना आवाज किए, द डॉग्स, कुत्तों ने, फॉलोड अस अराउंड, हमारे चारों ओर से हमारा क्या किया, पीछा किया। द डॉग्स, कुत्ते, आई विस्पर्ड टू माई कजिन मॉरिड, मैंने अपने कजिन मॉरिड के कान में एक बात की, काना फूसी करते हुए उससे क्या कहा, ओए कुत्ते, आई थॉट दे वुड बार्क, मैंने तो सोचा था ये चारों तरफ से हमें घेर करके हमारी तरफ क्या करेंगे, भौंकेंगे, लेकिन इनमें तो कोई नहीं भौंका। तो मॉरिड ने क्या जवाब दिया, दे वुड एक्ट समबडी एल्स, ये किसी और चीज पर भौंकेंगे। उसने कहा क्यों, क्योंकि आई हैव ए वे विद द डॉग्स, डॉग के साथ में किस तरीके से बात की जाए, किस तरीके से व्यवहार किया जाए, ये सब मैं क्या करता हूं, भली भांति जानता हूं। माई कजिन मॉरिड पुट हिज आर्म अराउंड द हॉर्स, मेरे कजिन मॉरिड ने अपने हाथों को रखा घोड़े की चारों तरफ, प्रेस्ड हिज नोज, उसकी नाक को दबाया, इनटू द हॉर्स, सॉरी प्रेस्ड हिज नोज, अपनी नाक को दबाया, इनटू द हॉर्स नोज, किसकी नोज के साथ में, घोड़े की नोज के साथ, नाक के साथ, पैटेड इट, उसे थपथपाया, एंड देन, और उसके बाद, वी वेंट अवे, हम वहां से चले गए। दैट आफ्टरनून, उस दोपहर को, जॉन बैरो केम टू अवर हाउस, जॉन बैरो हमारे घर आया, इन हिज शरीर, पहले लिखा चुका मैंने, SURRY, अपनी बग्गी के साथ में या घोड़ा गाड़ी के साथ में, एंड शोड माई मदर, और उसने मेरी मां को दिखाया, द हॉर्स, घोड़ा, दैट हैड बीन स्टोलन, जिसे चुरा लिया गया था, एंड रिटर्न बैक, और उसे वापस भी लौटा दिया गया था।
आई डू नॉट नो वॉट टू थिंक, मैं नहीं जानता कि इसके बारे में क्या सोचा जाए। ही सेड, उसने कहा, किसने? उस जॉन बैरो ने। क्यों? द हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर देन एवर, पहले के बजाय जो घोड़ा जो था वह और ज्यादा क्या था? मजबूत था, ताकतवर था। बेटर टेम्पर्ड टू, अच्छे स्वभाव का भी था, ऐसा नहीं कि इरिटेट हो। आई थैंक गॉड, इसके लिए मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूं। तभी क्या हुआ? माई अंकल खुशरो हु वॉज इन द पार्लर, जो कि इस समय कहां बैठे हुए थे? बैठक में बैठे हुए थे। मेरे अंकल बिकेम इरिटेट, वो चिड़चिड़े हो गए। एंड शाउटेड, और चिल्लाकर के क्या कहने लगे? क्विट मैन क्विट, आदमी चुप रहो। योर हॉर्स हैज बीन रिटर्न्ड, तुम्हारे घोड़े को वापस लौटा दिया गया है। पे नो अटेंशन ऑन इट, इस बात पर ज्यादा ध्यान मत दो। इस प्रकार से ये जो चैप्टर है आपका व्हाइट हॉर्स वाला आज बेटा समाप्त हो गया है, फिनिश हो गया है।